आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप कि मैं आपको समझा पाऊँ कि किस चीज़ को हमें मार्केट में जब हम डे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें किन चीज़ों का बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आज 12 तारीख है, लेकिन 12 तारीख को हम ट्रेड करने से पहले 11 तारीख के लेवल्स को कुछ मार्क करना चाहिए हमें। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं कि एक दिन पहले 11 तारीख को हमारे इम्पॉर्टेंट्स लेवल कौन से हैं। ठीक है, ये डे 11 तारीख की 9:15 की कैंडल्स है। ठीक है, उसमें हम आगे चलेंगे, देखेंगे कि पहले डे हाई कहाँ बनाया है। इस कैंडल ने डे हाई बनाया है इस वाली कैंडल पे, कल 2:20 पे 11 मई को ये कैंडल बनी है, ये इसका हाई है। ठीक है, और लो मार्क करना है। लो ये वाला कैंडल है, ये वाली कैंडल ये 9:25 की, ये लो कैंडल है। ठीक है, और कल की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कल मार्केट ने क्लोज़ कहाँ पर किया है। हमें हर चीज़ को देखना है मार्केट में। ठीक है, तो ये कल क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है इस वाली कैंडल पे। ठीक है, 3:25 30 पे जो कैंडल क्लोज होती है वो हमारी क्लोजिंग कैंडल होती है यहाँ पर। लेकिन इस वाले ये वाला जो लेवल है ना, ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर देखेंगे कि तो यहाँ पर रिजेक्शन मिला है। ठीक है, यहाँ से पहले सपोर्ट भी लिया है मार्केट ने, इसको इमीडिएटली ब्रेक करके और यहीं पे इसी के अराउंड पे क्लोजिंग दी है। तो अब हमने लेबल्स कुछ रेडी कर लिए। ठीक है, बेसिक से लेबल है जो हर किसी को पता होने चाहिए। अब 12 तारीख जो आज के हम डे ट्रेडिंग करेंगे, उसमें सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहती हूँ कि मॉर्निंग में जब हम फर्स्ट कैंडल हमारी बनती है ना, तो हमें, हाँ मतलब मेरे साथ भी होता था, कई लोगों के साथ होता होगा इस चीज़ को, कि जो भी हमारी कैंडल बनती है ना, वो जैसे फर्स्ट कैंडल बनी, अभी ग्रीन है तो हम बाय कर लेंगे, रेड है, अभी ये जो कैंडल है अगर इसको मैं मेज़र करूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कैंडल 155.4 पॉइंट्स की कुछ बनी है, 155 पॉइंट्स की बनी है। ठीक है, तो 150 पॉइंट्स की ये कैंडल बनी है। अब यहाँ पर रेड भी हुई होगी, जब ये यहाँ से नीचे आ रही होगी, जब ये वाले पॉइंट से नीचे आ रही होगी, तो ये वाला तो पूरा रेड होगा। तो इमिडिएटली काफ़ी सारे सेल की पुट को बाय किया होगा, है ना। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस तरीके से, लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी, तो यहाँ पे सबने बाय करना स्टार्ट कर दिया होगा। ये बायर्स का स्ट्रेंथ है, बायर्स यहाँ तक लेके जा पाए और क्लोज उन्होंने यहाँ करा दी। अब मैं ये हुआ, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कैंडल ही बेरिश कैंडल बने, फुल बॉडी कैंडल। ये जो प्रीवियस कैंडल है इसको फुल एब्जॉर्ब कर लिया इसने, पूरी इसको एंगल्फ कर लिया, जिसे सभी जानते हैं इस कैंडल को। और यहाँ पे कितने सारे बायर्स नहीं आए होंगे। ये 80 पॉइंट्स 84 पॉइंट्स की कैंडल है, तो यहाँ पर सेलर्स आए। ठीक है, यहाँ पे सबने शॉर्ट किया अपने पोजीशन को, इतनी बड़ी कुछ लोगों ने यहीं शॉर्ट कर दिया होगा, कुछ ने यहाँ शॉर्ट किया होगा। इमीडिएटली यहाँ तो नहीं कर सकते ना, अब हमें तो नहीं पता ना कि यहाँ पर जो कैंडल बन रही है वो नेक्स्ट रेड बनेगी, इसके बाद ग्रीन बनेगी, ऐसा तो नहीं पता ना। तो यहाँ पर शॉर्ट किया। ठीक है, मैं समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को कि इमीडिएटली 5 मिनट्स जो होते हैं ना मार्केट के, 5 to 10 15 मिनट्स, उसमें आप एंट्री ना लें अगर आप सेफ खेलते हैं। तो अगर आप एग्रेसिवली जाते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा हाई है, आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तो आप मार्केट में 5 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद ही एंट्री ले सकते हैं। लेकिन 5 मिनट्स तो मीन्स 5 मिनट्स को तो आपको डिसीजन कैंडल लेने देना चाहिए कि क्या मार्केट चाहता क्या है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैं जो बताना चाह रही हूँ कि कल का जो ये लेवल है, कल का जो लो है ना, मार्केट ने इसी लो से कितनी बार रिजेक्शन लिया है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए कि ये देखिए कितनी बार रिजेक्शन लिया है इसने यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट कैंडल ने रिजेक्शन लिया, सेकंड थर्ड कैंडल ने, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन, 7 कैंडल्स ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया है। कम से कम 9:45 तक यहाँ पर कल के लेवल में अगर यहाँ पर बायर्स होते, सॉरी यहाँ पर अगर सेलर्स होते, ठीक है, सेलर्स एक्टिव होते, अब कल आप देख सकते हो कि यहाँ इसी वाले पॉइंट से सेम बूम हुआ है मार्केट, यहाँ पर सेम आया है। तो इमीडिएटली नहीं कि जब जैसे कि ये वाली जो कैंडल है, अगर मान लीजिए इसको बंद करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर ये रेड कैंडल बनती है, अब ये ग्रीन तो बाद में बनी है ना, पहले तो रेड ही थी जब यहाँ तक आई है।
ठीक है। तो जब यहाँ तक आई हैं ये कैंडल्स रेड रेड बन के, तो कितने लोगों ने नहीं एंट्री ली होगी, बहुत लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली होगी। क्यों? कि कल का जो लो है वो मार्केट ब्रेक कर रहा है, इमीडिएटली एंट्री ले लो, ठीक है। लेकिन हमें पेशेंस ही रखना है। कोई प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन पे अगर यहाँ पर आपको कोई बेरिश कैंडल मिल रही है, लो ब्रेक होने के बाद सस्टेन कर रहा है 5 to 15 मिनट्स, तो आप नीचे के डाउन साइड पे आप ले सकते हैं कि हाँ अब डाउन साइड का मोमेंटम होने जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू एक हैमर छोटा सा बना के कंटिन्यू हायर हाई बनाया है, राइट। अब उसके बाद हम चलते हैं, ये कैंडल देखेंगे आप, ये वाली कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। इसको एंगल्फ कर लिया पूरी कैंडल को, इसके बाद ऊपर गई है, ठीक है। कल का जो क्लोजिंग थी हमारी, जो कल का यहाँ पे एक ये जोन बना हुआ था जहाँ पे मार्केट सपोर्ट रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, उस वाले जोन के ऊपर इमिडिएटली एक ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। यहाँ पे बाय किया, ओके। जो जिनका ऐसा लगा है उनका यहीं लगा होगा इस कैंडल के नीचे, थोड़ा सेफली है तो यहाँ पर लगा होगा, ओके। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। तो अगर मार्केट किसी भी लेवल को ब्रेक करता है ना, आप एक चीज़ को समझिए, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या सपोर्ट को ब्रेक करता है, उसके पहले अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करता है, अगर यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर यहाँ सेलर्स होते तो क्या प्राइस इतनी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता, इमीडिएटली नीचे की साइड गिरता, डाउन साइड मोमेंटम होता। लेकिन नहीं हुआ, यहाँ पर प्राइस काफ़ी देर तक सस्टेन किया है, ठीक है। बायर्स और सेलर्स में जो है फाइट हुई है, मैं ये समझाना चाह रही हूँ। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। यहाँ पर बायर्स में और सेलर्स में फ़ाइट हुई है, उसके बाद जाके कौन जीता है। अब ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि कंसोलिडेट होने के बाद जैसे ही ये ब्रेक हुआ है, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने एक बॉक्स भी बनाया होगा, ठीक है, कि इसका बॉक्स का ब्रेकआउट जहाँ भी होगा हम वहीं एंट्री ले लेंगे। फाइनली ब्रेकआउट नीचे दिया, इमीडिएटली यहाँ पर हम सेल कर देंगे, ठीक है ना। यही होता है ना कि हम यहाँ पर ब्रेक हुआ तो इमीडिएटली सेल कर दो, पुट खरीद लो भैया, मार्केट नीचे जाने वाला है, अपने कल के क्लोजिंग पॉइंट पर सस्टेन करके नीचे का ब्रेकडाउन दिया। यही तो मार्केट का गेम है, वही तो एसएल खाएगा ना सबके। अब जो यहाँ से ट्रेल करते हुए आ रहे होंगे उनका एसएल यहाँ कहीं लगा हुआ होगा, नेक्स्ट कैंडल पे जो ट्रेल करता है उनका एसएल हिट हो गया, वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो गए किसमें, सेलिंग में, कि पुट साइड उन्होंने अपनी पोजीशन को बनाया, ठीक है। तो कोई आप क्या करो ना, यहाँ पे जब ऐसा वक्त आता है ना, तो उस टाइम पे ना हमें एक प्राइस एक्शन होता है कि मार्केट है ना क्या करे, या तो अगर ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करे उस लेवल को, ठीक है। कल का ये जोन है पूरा एक, आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर ये पूरा जोन है, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर गया, सस्टेन किया, यहाँ पर जैसे ही ब्रेक कर रहा है इस वाली कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो रीटेस्ट का वेट करो कि रीटेस्ट करके जब एक बेयरिश कैंडल बनेगा ना यहाँ पर, या कोई प्राइस एक्शन मुझे दिखेगा, तब भी मैं पुट साइड की एंट्री लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा, होने दो, ठीक है। ब्रेक हो रहा है, 50 पॉइंट्स है, 47 पॉइंट्स नीचे आया है। उसके बाद यहाँ पर फिर से दोबारा से कंसोलिडेट गया, ऊपर से रिजेक्शन वीक बनाई ताकि कि मैं नीचे ही जाऊँगा कंफर्म कर रहा है, बट दोबारा से ऊपर का ब्रेक करा और ऊपर के साइड का हमारा अप साइड का मोमेंटम मार्केट ने दिया है, ठीक है। अब कल के हाई तक पहुंचा है, अब कल के हाई तक पहुंचने के बाद यहाँ पे ये आप देखोगे ये एक जाना पहचाना सा आपको दिखेगा, इसको क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार कुछ बोलते हैं शायद, ठीक है। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ऊपर रेसिस्टेंस पे जब ऐसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एक, इसके बाद यहाँ पर सब लोग एंट्री लेंगे पुट साइड की, रेड कैंडल भी फॉर्म बनी है, ठीक है। ग्रीन के बाद एक हाई पे एक डोजी टाइप बना है, उसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन बोल रहे हैं नीचे जाने के लिए। लेकिन तो हमें ना कैंडल्स को थोड़ा सा समझना है, कैंडल्स अब यहाँ पे जब मार्केट ने डे हाई का, प्रीवियस डे हाई का जो ब्रेकआउट किया है, उसके बाद क्या एंट्री दी आने के लिए, यहाँ पर घुसने के लिए किसी को एंट्री मिली, इमीडिएटली बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनाई है मार्केट ने, ठीक है। और ये कैंडल्स कितने पॉइंट्स
अगर यहाँ से भी आप काउंट करोगे डे हाई, तो मार्केट कम से कम 200 पॉइंट का मूव दे दिया, ठीक है। तो 100 पॉइंट्स आपके प्रीमियम में बढ़े होंगे, इंक्रीज़ हुए होंगे। 100 120 150 पॉइंट्स इंक्रीज़ हुए होंगे इन द मनी, एट द मनी पे। तो यहाँ पर जब ऐसे ब्रेकआउट आते हैं ना, जब रेसिस्टेंस कोई ब्रेक होता है, कोई सपोर्ट ब्रेक होता है, तो इमीडिएटली ना, अगर मार्केट वो रियल है तो वहाँ पर ना किसी को घुसने का मौका नहीं देता। इमीडिएटली बैक टू बैक या तो रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा। समझ रहे हैं ना अब? तो मैं कैंडल के फॉर्म को और जो लेबल्स हैं ना, उनको थोड़ा सा समझाना चाह रही थी कि इस तरीके से आप इस चीज़ों को समझें। किसी भी चीज़ को पे काम करने से पहले उसको लर्निंग करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।